नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उज्जैनी और आप सभी का माइल्स एक्सप्लोर चैनल पर स्वागत है। तो शिरडी का यात्रा ख़त्म करने के बाद अभी मैं आई हूँ नासिक पंचवटी रीजन में। सो बेसिकली ये लोकेशन हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशंस में से एक है, क्योंकि रामायण के वक्त 14 साल के वनवास के दौरान श्री राम जी ने अ पोर्शन ऑफ टाइम इसी लोकेशन पे उन्होंने बिताया था। सो नासिक में वी आर नॉट गोइंग टू स्टे ओवर हियर फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। सो सुबह से लेकर शाम तक हम नासिक, पंचवटी एंड तपोवन के कुछ रीजन्स को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अलॉन्ग विद सम फेमस फूड जॉइंट्स। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। अनकही गलियों से लेकर पंचवटी की आध्यात्मिक तरंग तक, चटपटा खाने से लेकर मिठाइयों के स्वाद तक, नासिक सिर्फ एक देखने वाली जगह नहीं है। नासिक एक फीलिंग है, एक वाइब है एंड मोस्ट डेफिनेटली एक मेमोरी है। और नासिक आने के लिए तरीके भी काफ़ी सारे हैं। मुंबई से नासिक का डिस्टेंस रफली 190 किलोमीटर्स का है। खुद की गाड़ी से आओगे तो समृद्धि महामार्ग हाईवे से हार्डली 3.5 घंटे में आप नासिक पहुंच सकते हो। ट्रेन और बस का भी एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, जिसमें हार्डली 500 रुपये के अंदर आप यहाँ रीच हो सकते हो। तो अभी हम नासिक के काफ़ी वन ऑफ द फेमस मंदिरों में आए हैं, दैट इज़ मुक्तिधाम मंदिर। सो बेसिकली लास्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे नासिक में आई थी, सम हाउ आई हैव नो क्लू मैं कैसे मिस कर दिया मैंने, बिकॉज ऑफ पुअर रिसर्च। आई अग्री, बट दिस टाइम अच्छा खासा मैंने रिसर्च किया एंड वी डिड नॉट मिस टू विजिट दिस टेम्पल। ये बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशंस में से एक है, पर्टिकुलरली इन नासिक। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज मुक्तिधाम मंदिर एंड यहाँ पे मेन जो डेटी है दैट इज़ श्री राम जी, लक्ष्मण जी एंड सीता माता। एंड ये तीनों डेटीज़ के अलावा बहुत सारे देवी और देवताओं और गुरुओं के भी आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन में दर्शन ले सकते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, प्यारा और काफ़ी क्लीन टेम्पल आप कह सकते हो। सो वेन एवर यू आर इन नासिक, ये नासिक सिटी में ही पर्टिकुलरली आता है। स्टेशन से मेरे ख्याल से हार्डली 5 या 7 मिनट के डिस्टेंस में है। सो अगर नासिक के लिए प्लान करते हो तो डोंट मिस आउट दिस टेम्पल। 1971 में मुक्तिधाम मंदिर की स्थापना हुई थी, जो एक मार्बल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ऑनरिंग वेरियस हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। मंदिर काफ़ी शांत सा है, हालांकि लोग नहीं है। सुबह के वक्त आओगे तो शांति से मेडिटेट कर सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मंदिर पूरी तरह मार्बल से बनाया हुआ है और प्रीमाइसेस के दीवारों पे रामायण और महाभारत से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट कहानियों को ग्लास पेंट करके डिस्प्ले किया है अलॉन्ग विद द स्टोरी। इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता, विठल रुक्मिणी, श्री कृष्ण, गणेश जी, दुर्गा देवी, साईं बाबा जैसे अनेक देवी देवता और गुरु के आप इस जगह दर्शन ले सकते हैं। मुक्तिधाम मंदिर के एग्जैक्टली प्रीमाइसेस में दिस इज़ द टेम्पल, दिस इज़ द पैसेज एंड ये रहा पूरा। शॉपिंग के लिए आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी एंड प्रसाद चढ़ाना रहेगा तो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ है। शॉपिंग वगैरह बहुत सारा ऑप्शंस है यहाँ पे आपको। एंड यहाँ पे खाने पीने के लिए भी स्टॉल्स है, वॉशरूम का फैसिलिटीज़ है। ये मुक्तिधाम मंदिर का भक्त निवास है एंड द रूम ओवर हियर स्टार्ट्स फ्रॉम जस्ट ₹500। यहाँ पे नॉन एसी का ही रूम मिलेगा आपको, एसी का एज सच है नहीं, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गुड सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी। बट पूरे नासिक में अगर ऑनलाइन में भी अगर आप सर्च करोगे तो सर्विस इज़ रियली वेरी बैड। 3 या 3 या 2 या फिर 1 वैसे ही आपको यहाँ पे स्टार्स मिलते हैं। सो वहाँ पे उतना 2-3 हज़ार खर्च करने से बेटर है कि यू कैन लिटरली कॉम्प्रोमाइज़ ओवर हियर एंड स्टे। 500 रुपये में आपका काम हो जाएगा। सो ये है मुक्तिधाम मंदिर का भक्त निवास, यहाँ से भी आप बुकिंग कर सकते हो।
राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग नियर काला राम मंदिर। ये बहुत ही फेमस लोकेशन है हियर इन नासिक। अंदर आपको व्यूज़ वगैरह शेयर करती हूँ, ज़्यादा तो मैं फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ नहीं निकाल के बता पाऊँगी क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, बट जितना हो सके उतना मैं आपको दर्शन देने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित काला राम मंदिर नासिक पंचवटी क्षेत्र के सबसे मुख्य मंदिरों में से एक है। काला राम एज इन इस मंदिर में श्री राम की काले रंग की मूर्ति है, इसीलिए इसे काला राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। टर्किश आक्रमण के दौरान मंदिर के ब्राह्मणों ने इस मंदिर की मूर्ति को बचाने के लिए गोदावरी नदी में बहाया था। इस करंट स्ट्रक्चर को सरदार रंगराव ओढ़ेकर ने 1700 में रीबिल्ड किया था और काफ़ी अनोखा एंशियंट महाराष्ट्रन आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने मिलता है, विच लुक्स सो ब्यूटीफुल। मंदिर के गर्भगृह में श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के दर्शन के साथ ठीक उसके सामने ही बाहर के साइड हनुमान जी की भी मूर्ति है। इस मंदिर को कम्प्लीटली ब्लैक स्टोन से कंस्ट्रक्ट किया है और इस बारिश के मौसम में और भी मैजिकल लग रहा है। कुछ देर यहाँ के एनर्जी को कंज्यूम करके चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन को एक्सप्लोर करने। सो यहाँ पे आपको काला राम मंदिर मिलेगा और उसके बाजू में पार्क है, एंड यहाँ से अगर आप सीधे आओगे तो यू विल फाइंड सीता गुफा। ये अगेन वन ऑफ द वेरी फेमस लोकेशंस है हियर इन नासिक पंचवटी, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारा मंदिर और बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे शॉप करने के लिए मिल जाएंगे। सीता गुफा में एक्चुअली एंट्री फीस है 10 रुपये का। यू आर सपोज टू पे एंट्री फॉर 10 रुपीज़ और उसके बाद आप अंदर एंटर कर सकते हो। एंट्री का पूरा है यहाँ पे, और भीड़ एक्चुअली यहाँ पे हमेशा मिलता है। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग आओगे प्रोबेबली 6 और 7 o'clock तो यू कैन एक्सपेक्ट लेस क्राउड, बट फिलहाल तो बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड इट विल टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा है। मैंने अभी इंक्वायरी किया तो दे सेड एटलीस्ट 1 घंटा जाएगा आपका दर्शन के लिए, बट एंट्री यहाँ से है। ये पूरा लाइन है, ऐसे ऐसे जिगजैग करके आपको जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम भी हम ये लोकेशन कर नहीं पाए एंड इवन दिस टाइम नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 घंटा यहाँ पे चला जाएगा एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इन नासिक। एक्चुअली अगर स्टे करते रहते तो प्रोबेबली आई वुड हैव, बट अगर आप यहाँ पे आते हो नासिक में तो यू कैन कंसिडर दिस लोकेशन। इन केस अगर आप खुद का व्हीकल लेके आते हो, बाइक हो या कार हो, मेक श्योर कि एक जगह पे आप पार्क कर लेना। काला राम मंदिर के यहाँ पे भी आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगा। मल्टीपल जगह है जहाँ पे आप पार्क कर सकते हो व्हीकल। वहाँ पे व्हीकल पार्क करके जितना हो सके जस्ट वॉक। यहाँ पे पूरा आपको ओल्ड सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, पुराना वाइब आपको यहाँ पे दिखेगा। काफ़ी नए कम ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पे नए नए बिल्डिंग्स है या फिर नए कंस्ट्रक्शन साइट्स या फिर प्रॉपर्टीज़ दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द लोकेशंस ये पूरे लेन में पंचवटी एंड इवन तपोवन साइड में आपको मोस्ट ऑफ लोकेशंस पुराने ऐसे बिल्डिंग्स ही होंगे। सो वो पुराना एक ओल्ड सॉर्ट ऑफ वाइब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो। एंड यहाँ पे फ़ोटोज़ भी काफ़ी इस लेन में अच्छे आते हैं। बारिश का पानी रिक्शा वाले लिटरली उड़ा के जा रहे, बट बारिश में अगर आप आओगे तो यू विल डेफिनेटली एन्जॉय दिस। बारिश या फिर विंटर के टाइम अगर आप आओगे तो यू कैन एक्सप्लोर इन अ बेटर वे। सिटी में ना ऐसा पंचवटी रीजन में अगर आप आओगे ना, यू विल फाइंड सच पेंटिंग्स हर एक कंपाउंड में या फिर दीवारों में आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे पेंटिंग्स काफ़ी। हनुमान के, श्री राम जी का पूरा जो जर्नी था उसका पूरा आपको एक जगह पे मिलेगा। लुक एट दिस। प्राचीन बरगद के पेड़ों से लेकर सदियों पुराने मंदिरों में गूंजते मंत्रों तक रामायण के एक जीवंत अध्याय की जगह हम अभी खड़े हैं, जिसका नाम है पंचवटी।
इस जगह 5 बैनियन के ट्रीज यानी बरगद के पेड़ है, जिसे मराठी में वट वृक्ष कहते हैं। इसीलिए इस जगह का नाम पंचवटी है। 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता ठीक इसी जगह रुके थे। इसीलिए पंचवटी के हर एक गलियों में रामायण की कहानी देखने मिलेगी। ये ठीक वही जगह है जहां 12 साल में एक बार कुंभ मेला कंडक्ट होता है। सो ये पर्टिकुलर रीजन में ना बहुत सारे टेम्पल्स आप कवर कर सकते हो। अभी पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि आधे से ज़्यादा टेम्पल पानी के अंदर है। जैसे आप देख रहे हो, दिस वन इज़ वन ऑफ द टेम्पल यहाँ पे है, एंड हनुमान जी भी आधे ऑलमोस्ट पानी में है। दिस इज़ अगेन अ टेम्पल। अगर जब भी पानी का फ्लो कम होता है, पानी का फ्लो नहीं रहता है ना, यहाँ पे एक्चुअली स्टेयर्स है, घाट जैसा है जहाँ पे आप उतर के नीचे तक जा सकते हो। पानी इन जनरली रहता है, बट बारिश का मौसम है तो ज़्यादा फ्लो है। एंड यहाँ पे भी टेम्पल है। लुक एट दिस वन, दिस टेम्पल। ये तो लिटरली पूरी तरह से पानी में ही है ये मंदिर। तो ये पर्टिकुलर एक लोकेशन में आप बहुत सारे टेम्पल्स कवर कर सकते हो। सो ये मेरा फर्स्ट विजिट है पंचवटी में। राम घाट और ये पूरे पंचवटी की वाइब आपको कुछ शब्दों में एक्सप्रेस करके बताने मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। खास करके बारिश के वक्त ही मुझे पंचवटी विज़िट करना था, एंड हियर आई एम। इतना स्पिरिचुअल एनर्जी है इस पूरे सराउंडिंग और एनवायरनमेंट में कि इतनी भीड़ और आवाज़ होते हुए भी मैं पूरी तरह से इस पानी की तरह ही यहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी में बह रही थी। हालांकि इतना पवित्र स्थान होने के बावजूद गोदावरी नदी के यहाँ ये कचरा देखकर काफ़ी बुरा तो लग रहा है। इसके लिए एजुकेशन की तो ज़रूरत नहीं है, बस कहाँ पर कैसे रहना है इसकी समझ हमें होनी चाहिए। सो ये पूरा रीजन पंचवटी का है। 12 साल में एक बार जो कुंभ मेला होता है वो इसी लोकेशन पे होता है। उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा भीड़ होता है। नासिक में पंचवटी जो साइड है, पंचवटी साइड में मोस्ट ऑफ द लोकेशंस आपको मिलेगा। वॉकिंग करके ही आप मोस्ट ऑफ द लोकेशंस कवर कर सकते हो। अगर आपको चलना नहीं है, सो देयर इज़ अ अल्टरनेट ऑप्शन। एक तो है ऑटो का ऑप्शन है, एंड दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 500 या 600 रुपया वो लेते हैं, यूनियन की तरफ से ही फिक्स्ड कॉस्ट है। सो 500 और 600 रुपीज़ दे चार्ज फॉर 1 आवर और 1.5 आवर्स, जिसमें तपोवन और पंचवटी के मोस्ट ऑफ दी जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है वो कवर कराते हैं। तो वो आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। एंड दूसरा जो ऑप्शन है वो है शेयरिंग ऑटो का सर्विस। सो शेयरिंग ऑटो में दे चार्ज अराउंड 30 और 40 रुपीज़ पर पर्सन, एंड 30-40 रुपीज़ अगर आप पर पर्सन पे करोगे तो सेम लोकेशंस आपको दिखाएंगे, बट वो शेयरिंग बेसिस पे रहता है। पंचवटी के राम कुंड के ठीक सामने स्थित कपालेश्वर मंदिर में महादेव के दर्शन करने आए हुए हैं। करीबन 50 सीढ़ियाँ चढ़कर आना है, बट काफ़ी प्यारा सा मंदिर का परिसर है और ये एक मस्ट विजिट टेम्पल है हियर इन पंचवटी। ये मंदिर काफ़ी अनोखा है क्योंकि अन्य शिव मंदिर की तरह शिव जी के द्वारपाल नंदी महाराज की कोई मूर्ति नहीं है। पूरे दुनिया में ये एकमेव ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग के सामने नंदी जी की मूर्ति नहीं है। नंदी जी के अनुदेश के बाद शिव जी ने रामकुंड में पवित्र डुबकी लगाई और इसी जगह उन्होंने मेडिटेट भी किया था। जिस जगह शिव जी ने मेडिटेट किया, ठीक उसी जगह कपालेश्वर मंदिर है। नासिक में खाने और पीने के शौकीन लोग काफ़ी है और यहाँ आपके टेस्ट बड्स को खुश करने के लिए काफ़ी कुछ चटपटा, तीखा, मीठा सब चीज़ मिलता है। सुबह से एक्सप्लोर करके हमारा भी बैटरी थोड़ा सा लो हो चुका है, तो थोड़ा फ्यूल अप कर लेते हैं। चलो। नासिक इज़ रियली वेरी फेमस फॉर मिसल पाव, एंड यहाँ पे लिटरली पीपल गो क्रेजी फॉर मिसल पाव। एंड उसी एक फेमस फूड जॉइंट पे हम आए हुए हैं, दैट इज़ अंबिका। ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे सिर्फ आपको स्पेशली मिसल पाव मिलता है, एंड दिस वन इज़ ऑलमोस्ट 55 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे हमेशा इन जनरल भीड़ ज़्यादा होता है। सो इफ़ इन केस अगर आप आते हो तो मेक श्योर कि आधे से लेकर पौना घंटा आपका यहाँ पे ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पे आप ज़रूर मिसल पाव ट्राई कर सकते हो।
हम ढूंढ के यहाँ तक आए, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वी आर नॉट गोइंग इनसाइड. बट ये लोकेशन आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो इन नासिक. अंबिका मिसल के यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जस्ट लेन के यहाँ पे ऑलमोस्ट डेड एंड के यहाँ पे आके वहाँ से रोड क्रॉस किया एंड वी हैव कम टू होटल रसवंती. तो यहाँ पे भी मिसल पाव का ऑप्शन है एंड उसके अलावा और 2-3 ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो. एंड अंबिका में सिर्फ और सिर्फ मिसल पाव मिलता है एंड दही वगैरह कुछ मिलता है. सो वी हैव ऑर्डर्ड सम मिसल पाव और मुझे जितना तीखा चाहिए उतना ही मैंने लिया है मिसल पाव का. आप आपके हिसाब से तर्री ले सकते हो चॉइस के हिसाब से. मिसल पाव के साथ ये मिलेगा, कांदा मिलेगा एंड ये रहा दही एंड पापड़ ये भी मिलेगा. मॉम डैड ने पूरी चपाती भाजी ये ऑर्डर किया है. तपोवन ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशंस में से एक है इन नासिक. एंड जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो ये वो स्पॉट है जहाँ पे कपिला नदी और गोदावरी नदी यहाँ पे ही एक्चुअली संगम होता है. दिस इज़ द संगम पॉइंट. बेसिकली नासिक अगर आप आओगे तो पंचवटी एरिया, तपोवन एरिया में आपको मोस्ट ऑफ द गोदावरी नदी ही मिलेगा. और यहाँ से अगर आप सीधे जाओगे तो यहाँ पे ऑल रिलीजियस टेम्पल सामने मिलेगा. एंड यहाँ से अगर आप आगे की तरफ जाओगे तो वहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर मिलेगा शेषनाग के रूप में. सो बेसिकली दैट इज़ द एग्जैक्ट स्पॉट. वही एग्जैक्ट स्पॉट था जहाँ पे शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण जी ने काटा था. तो वो जगह भी मैं आपको वहाँ पे जाके अभी दर्शन दिलाती हूँ. बट अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ नासिक का, तो हिस्ट्री यही है कि शूर्पणखा का नाक यहाँ पे एग्जैक्टली काटा गया था, इसीलिए जगह का नाम नासिक ऐसा दिया गया. दिस इज़ द एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था, जिसका डिपिक्शन इस मंदिर में आप देख सकते हो. अपेरेंटली लक्ष्मण जी को डेडिकेटेड ये एक ही टेम्पल है और इस मंदिर में लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में है. इसीलिए इस मंदिर को श्री लक्ष्मण शेषनाग अवतार मंदिर के नाम से जाना जाता है. अगर आप नासिक में 2 से 3 दिन रुकते हो तो यू कैन कंसिडर दिस सीक्रेट लोकेशन टू विजिट. मंदिर में दर्शन लेकर बाहर आते ही यू विल फाइंड दिस ह्यूज स्टैचू ऑफ लॉर्ड श्री राम. दशहरा के दौरान अक्टूबर 2024 में 21 फीट टॉल श्री राम जी के स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ था. दिस अगेन इज वन ऑफ द पॉपुलर लोकेशन टू विजिट हियर इन तपोवन, नासिक. नासिक से रिटर्न जाने से पहले कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है. सो वी हैव कम टू बग्गा स्वीट्स. ये इतना फेमस है कि बैठने की जगह नहीं है. सो आई गॉट सम स्वीट्स. तो ऑन द वे में हम खाते खाते जाएंगे. So this was our short one-day trip to पंचवटी, नासिक. Honestly, नासिक के लिए मिनिमम 3 दिन तो चाहिए टू एक्सप्लोर कम्प्लीटली. बहुत कुछ है यहाँ देखने, जानने और खाने लायक. आई विश एंड होप कि जल्द ही मुझे मौका मिले वापस नासिक आने का टू एक्सप्लोर मोर. आई रियली होप नासिक का ये व्लॉग आपने भी उतना ही एंजॉय किया जितना कि मैंने. वीडियो को लाइक और शेयर करने मत भूलना और ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. सी यू सून. टेक केयर.